हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एयरफोर्स अग्निवीर वायु रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु की वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.agnipathvayu.cdec.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी वो रहेगी आपकी इंडियन एयरफोर्स रहेगी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी अग्निवीर वायु की रहेगी, जो कि आपकी एयरफोर्स अग्निपथ स्कीम के अंदर जो है आपकी भर्ती की जाएगी। टोटल वैकेंसी जो है आपकी लगभग 2500 यानी कि 2500 के करीब जो है आपकी अग्निवीर वायु की जो है भर्ती की जाएगी। जेंडर की अगर बात करें तो अनमेरिड मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया जहां जहां इनके ऑफिसेज और ब्रांचेस हैं कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो टोटली ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे 7 जनवरी 2025 से इनके जो है ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर के जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 27 जनवरी 2025, यानी कि 7 जनवरी और 2025 से लेकर के आप 27 जनवरी 2025 के बीच में आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट की अगर बात करें तो ये आपकी 22 मार्च 2025 ऑनवर्ड्स रहेगी, यानी कि 22 मार्च 2025 से आपके जो एग्जाम इनके जो है कंडक्ट किए जाएंगे। और एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो है आपका एग्जाम से जो है आपका 7 से 8 दिन पहले जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है वहां से अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें हम तो एप्लीकेशन फीस चाहे आप जनरल में है, ओबीसी, एससी, एसटी की सब कैटेगरीज के लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो है 550 रुपए रखी गई है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस है उसका क्या पेमेंट मोड रहेगा। तो पेमेंट मोड की अगर बात करें तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आप जब रजिस्ट्रेशन के टाइम पेमेंट करेंगे एप्लीकेशन फीस का तो वहां जाकर के आप जो है ऑनलाइन ही अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स ऑप्शंस वहां पर होंगे उनके थ्रू जो है आप अपना एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है साइंस सब्जेक्ट के लिए जो है, यानी कि जो साइंस स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो साइंस वालों के लिए जो 12th पास या इक्विवेलेंट डिग्री, यानी कि या तो आपने 12th क्लास किया हो या इसके इक्विवेलेंट कोई और आपके पास डिग्री होनी चाहिए। 12th जो होना चाहिए आपका जो है साइंस से, यानी कि जो सब्जेक्ट होने चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश, ये जो है आपका 12th क्लास या इसके इक्विवेलेंट जो डिग्री है वो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से होने चाहिए। 12 जो होना चाहिए प्लस आपके जो है मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि जो आपका एग्रीगेट होना चाहिए 50% होना चाहिए मिनिमम, और जो इंग्लिश में आपके मार्क्स होने चाहिए उसमें अलग से जो है आपके मिनिमम जो है 50% मार्क्स इंग्लिश में आपके पास होने चाहिए। तो एक तो हो गया आपका ये 12th क्लास पास विद आपका जो है मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ जो है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि रिलेवेंट फील्ड में आपके पास जो है 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में। ब्रांचेस की अगर बात करें मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, ऑटोमोबाइल में हो या कंप्यूटर साइंस में हो या इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यानी कि आईटी में हो, ये जो है आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा जो होना चाहिए इंजीनियरिंग में वो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। और इसके साथ जो है आपका जो डिग्री डिप्लोमा है ये उसमें एग्रीगेट जो है आपने मिनिमम 50% मार्क्स ऑब्टेन किए हो और 50% जो है आपके इंग्लिश में मार्क्स रहे हो। इसके अलावा जो है अगर
आपके पास 12th भी नहीं है, आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा भी नहीं है इंजीनियरिंग में, तो अगर आपके पास 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स यानी कि 2 इयर्स जो है वोकेशनल कोर्स, लेकिन सब्जेक्ट आपने उसमें जो है फिजिक्स एंड मैथ पढ़ रखा हो, तो आपका जो है 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स के साथ साथ जो है आपका जो है इसमें जो एग्रीगेट होना चाहिए वो 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, और इंग्लिश में भी आपके जो है 15% मार्क्स जो है होने चाहिए। इसके अलावा जो ये तो था साइंस के लिए, और अगर बात करें अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि अगर और किसी अदर स्ट्रीम से आप डिसिप्लिन से हैं, तो 12th क्लास पास्ड या इसके इक्विवेलेंट इन एनी सब्जेक्ट, यानी कि 12th क्लास कर रखा हो या इसके इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए, और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स आपने मिनिमम जो है ऑब्टेन किए हो। इसके अलावा जो है आपका जो है 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स, यानी कि अगर आपके पास 12th क्लास नहीं किया हुआ आपने या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री नहीं है आपके पास, तो आपको जो है अगर आपके पास 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स भी है तो उस तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, यानी कि एग्रीगेट जो है जो आपका 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स है, और साथ में जो है जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें 50% मार्क्स आपके पास जो है होने चाहिए। तो दोनों के लिए, साइंस वालों के लिए भी और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए भी ये जो है मिनिमम एजुकेशनल जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो आप जो बॉर्न होने चाहिए वो 1 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जुलाई 2008 के बीच के आप जो है बॉर्न होने चाहिए, यानी कि आपकी जन्म तिथि जो है इसके बीच में होनी चाहिए, यानी कि आप जो है 17.5 साल से लेकर के 21 साल के बीच में अगर आप हैं और इस सन के बीच में जो है आपका बॉर्न है यानी कि जन्म ले रखा है आपने, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एज जो है आपकी एज वाइज जो है एलिजिबल होंगे। और एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपका SC ST एक्स सर्विसमैन वगैरह को जो रिजर्वेशन दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा उसमें मल्टीपल स्टेजेस होंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। नंबर 1 होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा। दूसरी स्टेज जो रहेगी आपकी PST एंड PFT, यानी कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी कि उसमें आपकी PST वगैरह में क्या चेक किया जाता है, आपका हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह, और PFT यानी कि जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसमें आपकी रनिंग, आपका पुशअप्स, आपके सिटअप्स, ये सारी चीजें जो है आपकी फिजिकली आपकी चेक की जाएगी। थर्ड स्टेज जो रहेगी इसके अलावा बात जो है आपकी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, यानी कि इसमें ये नेक्स्ट स्टेज रहेगी, और उसके बाद जो रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे आपके ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी एक बार और आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी, जिसमें ये चेक किया जाएगा कि फिजिकली और मेंटली आप पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो गाइज ये थी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जो आपकी मल्टीपल स्टेजेस हैं। नंबर 1 ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, नंबर 2 PST और PFT यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज रहेगी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट की और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, और नेक्स्ट जो है मेडिकल एग्जामिनेशन की। ये सारी स्टेजेस आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और आपका सिलेबस की, यानी कि जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या उसका जो है आपका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें हम, तो ये आपका ऑनलाइन रहेगा। जो क्वेश्चंस होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होगा, यानी कि दोनों लैंग्वेज में जिसमें भी आप के लिए कंफर्टेबल हो आप उसमें जो है अपना आंसर दे सकते हैं। निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो निगेटिव मार्किंग का जो है आपका इसमें प्रोविजन रहेगा, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो आपका नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो साइंस वालों के लिए अगर बात करें तो साइंस यानी कि जो आपके एक्स कैटेगरी है उनके लिए जो है 12th स्टैंडर्ड का यानी कि जो CBSE का सिलेबस होगा, सारे क्वेश्चंस उस लेवल के होंगे। कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस होंगे,
फिजिक्स से क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश से क्वेश्चन होंगे, जो कि आपका 60 मिनट का टाइम आपको जो है दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। और अगर बात करें नॉन साइंस स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए, जो यानी कि जो वाई कैटेगरीज के हैं, तो इंग्लिश का से क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए जो 45 मिनट दिए जाएंगे आपको सॉल्व करने के लिए। और अगर बात करें आप एक्स और वाई दोनों का पेपर देना चाहते हैं, यानी कि साइंस और नॉन साइंस का, तो उसके लिए जो आपका जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपको जो है इसमें से क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें जो है आपको 85 मिनट्स आपको जो है पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन से पहले जो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, वो जो रेडी रखते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको बता देते हैं। जो आपके एकेडमिक एंड प्रोफेशनल जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो सेमेस्टर वाइज है, चाहे वो ईयर वाइज है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अपना रेडी रखने हैं स्कैन कॉपी करा के। इसके अलावा जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपका डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी मेंशन नहीं है 10th की मार्कशीट में, तो बर्थ सर्टिफिकेट आपका कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC वगैरह का, यानी कि अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि EWS, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई आप जो है बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, रिजर्वेशन लेना चाह रहे हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास क्लिक हुए होने चाहिए, जो कि आपके रिसेंटली क्लिक किए हो, ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। इसके अलावा थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही जो है अपना स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, यानी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने बताया, पूरा प्रोसेस जो है आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.agnipath.yu.cdac.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जब आप होम पेज पर जाएंगे तो वहां पर आपको IAF, यानी कि IAF अग्निवीर वायु रिक्रूटमेंट 2025 का आपको जो है ऑप्शन मिलेगा, लिंक मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद जब अगर आपने इनके पोर्टल पे अपना आपको रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको जो है न्यू यूजर पे जाकर के अपनी पर्सनल डिटेल, अपना वैलिड ईमेल आईडी और आपको जो है अपना मोबाइल नंबर डाल करके वहां पर अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड जो है आपको जनरेट करना है, जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पे अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड यानी कि क्रेडेंशियल होंगे, उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो है आपको जो पर्सनल डिटेल्स है, पर्सनल पूरा फॉर्म को आपको पूरा फिल करना है, जहां पर आपके नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी वहां पर सारी डिटेल्स मांगी गई है वो सारी डिटेल्स आपको प्रॉपर और एक्यूरेट फिल करनी है। उसके बाद जब आप ये फिल कर देंगे तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटो, आपके सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी वहां पर रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो प्रॉपर आपको जो है वहां पर अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जो उनका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, यानी कि डायमेंशन है, साइज है, उस हिसाब से ही आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने होंगे। उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको पेमेंट करनी होगी। यानी कि जो आपका वहां पे ऑप्शंस है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या IMPS या जैसे भी वहां पर आपका जो है ऑप्शंस है जिसमें आप कन्वीनियंट हो, उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस को जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद जो है जब एप्लीकेशन फीस आप डिपॉजिट कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को अपलोड करने का। अपलोड करने से पहले पूरे फॉर्म को आप एक बार प्रीव्यू कर लें, यानी कि चेक कर लें किसी तरह की कोई मिस्टेक या आपने कोई ऑप्शन छोड़ तो नहीं दिया है। जब आप प्रीव्यू कर लें उसके बाद ही इस फॉर्म को सबमिट करें।
सबमिट करने से पहले इस बात का भी ध्यान रख लें, अगर आपने किसी तरह का कोई अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म को इनकम्प्लीट फिल किया है या आपने जो है अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट नहीं किया है तो आपका फॉर्म जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो गाइज ये था आपका एयरफोर्स अग्निवीर वायु रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपको इंक्वायरी है तो आप जो है हमें जो है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से जो है आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है वो रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे 7 जनवरी 2025 से इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन कराने की यानी कि अप्लाई करने की वो है 27 जनवरी 2025। तो 7 जनवरी 2025 और 27 जनवरी 2025 के बीच में आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और अपना फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। गाइस हम आपके लिए जो है जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड पूरे अपडेट्स लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है टाइम टू टाइम जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।